Hello friends, today I'm taking maths as a subject and I'm going to tell you what remainder theorem is. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम से पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और पॉलिनोमियल से पहले भी आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऑपरेशंस क्या होता है। तो कांस्टेंट होता है आपको फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज़ बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है पाई 22 बाय 7। वहीं वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिन ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यूज़ हर एक इक्वेशन के साथ कैसी होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी। जैसे c इजिकल्स टू 2πr, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का रेडियस, r इज़ फॉर रेडियस, तो सर्कल का रेडियस कभी भी हर एक क्वेश्चन के साथ चेंज हो सकता है। तो r यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज अ वेरिएबल बिहेव करेगा। अब एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बात करते हैं तो हम बहुत सारी टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को या इक्वेशंस को हम कुछ ऑपरेशन से सेपरेट करते हैं। इट इट कुड बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक ऑपरेशन से सेपरेट करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, अब आते हैं पॉलिनोमियल पे कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एक्चुअली। तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ उसमें एक नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी इंक्लूड होती है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, व्हाट पॉलिनोमियल इज़. Polynomial is an algebraic expression in which variables involved having only non-negative integral powers. ओके, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, आपकी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और साथ में होती है एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ओके, वही आपके क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब भाई मैं आपको एक पॉलिनोमियल लेकर बता देती हूँ। पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास है 5x³ माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6x-3। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ 9y⁴ प्लस 6y⁴ माई प्लस 10y⁴2। तो इस सब में भी वेरिएबल क्या है, एक ही सिंगल वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, y है। ओके, ये तो हमने वन वेरिएबल का देखा। अब भाई मान लो मैंने अभी अभी बोला कि पॉलिनोमियल में मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो एक मल्टीपल वेरिएबल का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2x⁴ माइनस 6x² प्लस 5x⁴2। अब यहाँ पर आप वेरिएबल देखेंगे, एक तो यहाँ पर आपका x वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, y। तो ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, 2 वेरिएबल्स के साथ हो गया, एंड दैट आर x एंड y। ओके, ऐसे ही आपके, अच्छा मान लीजिए अब तो ये हमारे दो वेरिएबल हो गए, ऐसे 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं। बट मैं अब आपको एक एक्सप्रेशन बता रही हूँ, ठीक है, 5 प्लस 8x3/2 प्लस 4x²। अब ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हम जानते हैं, बट क्या ये पॉलिनोमियल है, 5 प्लस 8x⁴ प्लस 4x², इज इट अ पॉलिनोमियल? No, it is not a polynomial because it contain a term 3/2। और मैंने आपको डेफिनेशन में जस्ट अभी भी बताया था कि पॉलिनोमियल में हमेशा हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। ओके, तो 3/2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, लेकिन 3/2 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है और हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर का होना ज़रूरी है, ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। एंड 3/2 इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके,
अब इसके बाद हम लेते हैं कोफिशिएंट। इसी पॉलिनॉमियल में एक टर्म आती है कोफिशिएंट। व्हाट इज़ कोफिशिएंट? तो कोफिशिएंट होता है जब हम पॉलिनॉमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। भैया मैंने एक पॉलिनॉमियल का एग्जांपल फिर से ले रही हूँ आप लोगों के आगे, यही दोबारा से 5x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। अब मैंने आपका यही दोबारा से एग्जांपल ले लिया। ओके, अब इसमें कोफिशिएंट क्या है भाई? एक तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है और एक सिंपल एक्स है। यही क्या है? कोफिशिएंट है। और किसके कोफिशिएंट है? 5 माइनस 4 और 6 के कोफिशिएंट है। ओके, और माइनस 3 यहाँ पे क्या हो गई? एक कांस्टेंट टर्म हो गई। क्लियर? इसी तरह से अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें, इस वाले एग्जांपल में देखें तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई 5 वाई स्क्वायर, ये सभी आपके क्या है? कोफिशिएंट है। और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। ओके, तो ये होते हैं आपके कोफिशिएंट। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनॉमियल की? भाई हम बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल की, तो हमें पॉलिनॉमियल्स के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, अगर हम वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो बता देते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ओके, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? उस पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाती है। अब मैं वन वेरिएबल में देखती हूँ। भाई वन वेरिएबल है 2x प्लस 3, इसका वेरिएबल क्या है? 1, और इसकी कोई पावर है? नहीं, 1 पावर है, 0 नहीं लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? x की 1। x की डिग्री क्या है? 1। अब मैं आपके पॉलिनॉमियल ले लेती हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ विद वन वेरिएबल अगेन, 4y स्क्वायर माइनस 3/2y प्लस 5। ओके, ये दूसरा आपका पॉलिनॉमियल है और यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या हो गई इसकी? इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। इसी तरह से जितना भी आपकी हाईएस्ट पावर होती जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने बताया जब आपकी हाईएस्ट पावर किसके साथ है? वन वेरिएबल के साथ है। अब मान लीजिए आपके पॉलिनॉमियल में 2 वेरिएबल्स आ गए या मोर देन 2 वेरिएबल्स आ गए, तब आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल है 7x³ माइनस 5x रेज टू द पावर 2y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? भाई मुझे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, एक तो x दिखाई दे रहा है और एक y दिखाई दे रहा है। तो अब आप दोनों की पावर को क्या करेंगे? इसमें सम अप करेंगे। अब x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना? बट अब मुझे बताओ भाई, जब एक वेरिएबल हम ले रहे हैं, एक वेरिएबल में जो हमने बात की थी, लेकिन हमारे पास अब 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम डिग्री करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल लेते हैं, तो उस केस में हम एक डेफिनेशन लगाते हैं। अगर आपके पास पॉलिनॉमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो आप उन वेरिएबल्स की पावर को क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। हाईएस्ट सम जो आएगा वही आपकी क्या बनेगी? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। ओके, क्योंकि x हमारे पास क्या है? 3 में है और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 5। द नेक्स्ट थिंग इज 4x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 7 माइनस अंडर रूट 2x4। अब ये भी हमारा पॉलिनॉमियल है, यहाँ पर भी आपको x और y दिखाई दे रहे हैं। तो x और y जहाँ एक साथ हों, सॉरी यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, आई एम सॉरी अबाउट इट। जहाँ भी आपके x और y एक साथ हो रहे हों, उनको ही हम, उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं? सम अप करते हैं, और वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बनती है। और यहाँ पे भी x और y की पावर्स को हम सम अप करेंगे और हमारे पास क्या आएगा? x के 2 हैं, y के 3 हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? पावर 5, और यहाँ पर भी हमारी 2 है। ओके, x की 2 है, y की 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगी यहाँ पे?
4 हो जाएगी और नेक्स्ट में क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ अब पॉलिनोमियल्स हैं जहाँ मल्टीपल वेरियस डिग्रीज हो रही हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज. अब उनको हम किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे. अब देखते हैं भाई, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है. लीनियर का मतलब होता है सिंगल, वन. ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम किनको कहेंगे, जिसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 1 होगी. दे आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किनको कहेंगे भाई. क्वार्टर वर्ड यूज़ किया जाता है. क्वाड्रेटिक यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है 2 के लिए, तो वेरियस डिग्री में क्या हो जाएगी 2. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, जिनकी पावर क्या होगी 3. और बाई क्वाड्रेटिक, अब क्वाड्रेटिक 2 के लिए था तो बाई क्वाड्रेटिक कितने के लिए हो जाएगा 4 के लिए हो जाएगा. ठीक है, अगर 1 डिग्री का है पॉलिनोमियल तो लीनियर, 2 का है क्वाड्रेटिक, 3 का है क्यूबिक, 4 का है बाई क्वाड्रेटिक. अब नंबर ऑफ टर्म्स में हम इनको क्या बोलेंगे भाई, पॉलिनोमियल्स की अगर हमारे पास टर्म्स आएंगी तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, मोनोमियल. मोनोमियल तब जब आपके पास एक नॉन ज़ीरो टर्म भी आपके पास हो. ठीक है, नॉन वन, नॉन ज़ीरो टर्म. ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. मोनोमियल्स किनको कहते हैं, जब हमारे किसी भी पॉलिनोमियल में एक नॉन ज़ीरो टर्म हो, वो आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल. लाइक 5 हो सकता है, 3x हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. या फिर भाई डबल बाइनोमियल के साथ में मेरे पास एक्स बाय है. ओके, बाइनोमियल क्या होंगे, बाइनोमियल क्या होंगे, जब हमारे पास दो नॉन ज़ीरो टर्म्स हों. अब मैं इन्हीं को ले लेती हूँ 5 + 3x, एक बाइनोमियल होगी टर्म. 2 + 1/3xy, ये भी हमारी क्या है, बाइनोमियल टर्म है. ट्राइनोमियल, जिसमें हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स हो. ओके, अब इसी को ऐड कर लेते हैं 5 + 3x + 1/3xy, ये आपकी क्या हो गई, ट्राइनोमियल टर्म हो गई. अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म तो है, वन टर्म ओनली. ओके, जो कांस्टेंट की बनी हुई हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होंगे, जिसमें एक ही टर्म हो और वो भी कैसी हो, कांस्टेंट हो. अगर एग्जांपल लेते हैं तो पाई 22/7. ओके, इन जनरल जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं. और डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है. ज़ीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल भी सिंगल टर्म के बने हुए होते हैं, वन टर्म के बने हुए होते हैं, और वो क्या होती है, सिर्फ ज़ीरो होती है. ठीक है, और डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिफ़ाइन नहीं कर सकते. ओके, अब अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ. लाइक जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, x³ - 5x + 2. ओके, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इस पॉलिनोमियल का मुझे एक्सप्रेशन बताइए कि इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है. तो अब बताओ इस पॉलिनोमियल में क्या एक्सप्रेशन है. अगर इसका एग्जांपल आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है तो यू कैन कमेंट इट. ओके, और एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ. दैट एग्जांपल इज़ 3√y + 4. Expression of this polynomial, you can comment it. Okay, if you don't know the answer, then you also comment it to make me write the correct answer. Okay, this is for today. Thank you. Stay home, stay safe. In next video I will going to tell you what is remainder theorem.